मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत का एक राज्य है यूपी की एक जिला है हाथरस। देश की राजधानी दिल्ली से बहुत ही करीब है। वहां एक महिला के साथ, एक युवा लड़की के साथ, 20 साल की लड़की के साथ, जो अपनी मां के साथ है, उसके साथ 3 सवर्ण समाज के लोग जाके रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं, उसका पैर तोड़ देते हैं, उसकी जीभ काट लेते हैं ताकि वो उसका विरोध न कर सके। अभी मैं लड़की की ही बात करूंगा, नहीं तो आप लोग जातिवादी कह देंगे मुझे। इस देश में जब से मैं पत्रकारिता में हूं, मैंने छोटे बड़े तमाम मुद्दों पर इस देश की मीडिया में बहस देखी है। बेटी बचाओ बेटी अभियान देखा है, निर्भया का केस देखा है, आंध्र प्रदेश में रेपिस्टों को गोली मारते हुए देखा है बिना फैसले के, और आंदोलन चलते रहते हैं। लेकिन हाथरस की इस घटना को लेकर कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई टीवी डिबेट नहीं होगा, योगी सरकार पर कोई सवाल नहीं उठेंगे, किसी का इस्तीफा नहीं होगा, कोई सवाल नहीं करेगा। तो आप लोग बताइए, मैं इस सवाल सिर्फ सवर्ण समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं होगा ऐसा? क्या वो लड़की है नहीं है इसलिए होगा? क्या वो गरीब की लड़की होगी इसलिए होगा? तो निर्भया की मां भी कोई अमीर नहीं थी, वो भी गरीब ही थी। अगर आप प्रोफाइल की बात करेंगे तो आपको पता होगा, आगरा में एक बहुजन समाज की एमडी कर रही डॉक्टर को उसका तथाकथित दोस्त गोली मार देता है, लेकिन उस पर भी मीडिया में बहस नहीं होता है। उसका तो प्रोफाइल भी अच्छा था। पायल तडवी, वो खुद एक डॉक्टर थी, उसको मरने के लिए मजबूर होना पड़ा। डेल्टा मेघवाल, वो एक छात्रा थी, लेकिन इस पर बहस नहीं हुई। कहीं कोई मोमबत्ती, कहीं कोई कैंडल मार्च नहीं निकला। सोशल मीडिया पर भी किसी जो सो कॉल प्रोग्रेसिव सवर्ण पत्रकार है, उन्होंने कोई बहस नहीं की, कोई बात नहीं की। रवीश ने भी नहीं की होगी। क्यों पता है आपको? मैं बताता हूं इसकी वजह। इसकी वजह है जाति। हाथरस की जो बेटी है वो वाल्मीकि समाज की बेटी है, वो शेड्यूल कास्ट की बेटी है, वो बहुजन समाज की बेटी है। और इस देश में जाति बहुत अहम है। ऐसी हजारों लड़कियों का रेप हो जाए लेकिन जाति अहंकार नहीं छूट जाता है। इस देश में जब कोई ओबीसी हो और एससी पर अगर अत्याचार करता हो तो ओबीसी के लोग उसके खिलाफ खड़ा नहीं होते हैं। इस देश में जब कोई शेड्यूल कास्ट मुसलमानों पर अत्याचार करता है तो शेड्यूल कास्ट के लोग खड़ा नहीं होते हैं, क्योंकि वहां धर्म अलग होता है। इस देश में जब कोई सवर्ण, जो कि शेड्यूल कास्ट के आदमी, ज्यादा से ज्यादा मुसलमान पर अत्याचार कर सकता है क्योंकि उसको हिंदू होने का गुमान है। ओबीसी दलित पर अत्याचार कर सकता है क्योंकि उसको जाति का गुमान है कि वो थोड़ा उससे ऊंची जाति का है। वो मुसलमान पर अत्याचार कर सकता है क्योंकि उसको गुमान है कि वो हिंदू धर्म का है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो एससी पर भी अत्याचार कर सकते हैं, एसटी पर भी अत्याचार कर सकते हैं, मुसलमानों पर भी अत्याचार कर सकते हैं, वो सिखों पर भी अत्याचार कर सकते हैं, क्योंकि वो जाति में सबसे ऊपर हैं और उनके लोग उनके साथ खड़े होंगे। और जाति में भी अगर कोई ब्राह्मण समाज का है तो उसको तो वॉक ओवर मिलता है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसे आप मुंह मत चुराइएगा, यही आपके देश की हकीकत है। आप नहीं मानना चाहते हैं तो मत मानिए, समस्या इससे दूर नहीं होगी। अगर ये नहीं होता तो वाल्मीकि समाज के हाथरस की बेटी के लिए आज देश भर में आंदोलन होता, आरोपी पकड़े जाते, उनको सजा होती। पायल तडवी के लिए सजा होती, रेहुत वेमुला के लिए सजा होती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मान लीजिए कि हम देश में जातियों में बटे हैं, हम धर्मों में बटे हैं। मेरी कोशिश होती है कि जो ओबीसी के लोग हैं उनको समझाया जाए कि तुम पर जो अत्याचार करता है वो भी जाति की वजह से होता है, इसलिए तुम जाति की वजह से अत्याचार न करो। और ये होता दिख भी रहा है। फूले ओबीसी थे, पेरियार ओबीसी थे, ललई सिंह यादव ओबीसी थे, जगदेव बाबू ओबीसी थे, लालू यादव ओबीसी हैं, मुलायम सिंह यादव ओबीसी, अखिलेश यादव ओबीसी है, साहू जी महाराज ओबीसी थे। ये तमाम लोग ओबीसी थे जिन्होंने समाज सुधार के लिए काम किया है। और मैं नतमस्तक हूं बाबा साहब को लेकर, जिन्होंने इस देश में जो अप्रेस सोसाइटी था, जो आज ओबीसी है, जो शूद्र समाज है, उसको जोड़ा। मैं ओबीसी महासभा के लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग राजनीति में भले ना आए, देर से ही आए, ना आए, एमएलए एमपी न बने, लेकिन समाज को जोड़ने का काम कीजिए। जिस दिन इस देश में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो जाएंगे, किसी से बदला लेने के लिए नहीं, उसी दिन इस देश में जातिवाद खत्म हो जाएगा।
आप सोचिए कि गुजरात में एक शेड्यूल कास्ट के वकील जो कि बामसेफ के लिए काम करता है, जिसको बहुजन कहते हैं, उसकी हत्या होती है। जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार लिखता है कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ दुर्भावना फैला रहा था। अगर वो ब्राह्मणों के खिलाफ दुर्भावना फैला रहा था तो ब्राह्मण की हत्या होती। ब्राह्मणों ने उसकी हत्या क्यों कर दी? इसका मतलब है कि इस देश में जाति को लेकर दुर्भावना भरी हुई है। आप अगर SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं, अगर आप मुसलमान हैं, आपकी बेटी बहन का रेप होगा तो कोई नहीं आएगा, SC ST OBC भी नहीं आएगा। अगर आप ST हैं, आपकी मां बहन का रेप होगा तो सिर्फ ST आएगा, आपके लिए OBC और SC भी नहीं आएगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, आपकी मां बहन का रेप होगा तो आपके लिए OBC भी नहीं आएगा। अगर आप OBC हैं और आपकी मां बहन के रेप होगा तो ST भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, SC भी आएगा, लेकिन जनरल नहीं आएगा। लेकिन अगर जनरल की मां बहन के साथ रेप होगा, सवर्णों की मां बहन के साथ रेप होगा तो SC भी आएगा, ST भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, OBC आएगा। क्यों? क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग न्याय पसंद करते हैं, वो संविधान को मानते हैं। इस देश की महिलाओं की दुर्गति देखिए। अगर वो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं और विक्टिम SC ST OBC की महिलाएं हैं तो वो नहीं आते हैं। हाथरस में यही तो हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से यही नियम वोट पर भी लागू होता है। इस देश में मुसलमान पर अत्याचार होगा, मुसलमान अकेले लड़ने के लिए मजबूर होता है। इस देश में आदिवासी पर अत्याचार होगा, आदिवासी अकेले लड़ने के लिए मजबूर होता है। इस देश में दलितों पर अत्याचार होता है, दलित अकेले लड़ने के लिए मजबूर होता है। इस देश में जब OBC पर अत्याचार होता है तो उसके साथ मुसलमान भी खड़े होते हैं, SC भी खड़ा होता है, ST भी खड़ा होता है। इस देश में जब सवर्ण पर अत्याचार होता है तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग खड़े होते हैं। लेकिन जब इस देश में जनरल कैटेगरी के लोग OBC पर अत्याचार करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लोग उसके खिलाफ खड़े नहीं होते। इस देश में जब OBC के लोग दलित पर अत्याचार करते हैं तो OBC के लोग खड़े नहीं होते। इस देश में जब SC के लोग मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं तो SC खड़े नहीं होते हैं। इस दर्द को समझना पड़ेगा, इस वानगी को समझना पड़ेगा, और ये सब जाति और धर्म की वजह से है। और इसलिए हाथरस की बेटी जैसे तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं को अत्याचार झेलना पड़ता है और कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है। लेकिन अब समझना है, इक्का दुक्का मामला को अगर छोड़ दे तो सबसे ज्यादा जाति का जो अहंकार है वो जनरल कैटेगरी के लोगों में भरा हुआ है। और वो सबसे ज्यादा, चाहे वो सामाजिक शोषण हो, आर्थिक शोषण हो, राजनीतिक शोषण हो, वो SC ST OBC माइनॉरिटी का करते हैं। मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं। एक यादव का वीडियो घूम रहा है, वो अपने आप को यादव कहता है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है बाबा साहब के लिए, इस देश का कोई भी पढ़ा लिखा शख्स जिसके अंदर मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद नहीं भरा होगा, जिसके अंदर जातिवाद भरा नहीं होगा, वो डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान के खिलाफ नहीं जा सकता है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर किसी जाति के नहीं थे, वो पीड़ितों के साथ थे, किसी धर्म के नहीं थे, वो महिलाओं के अधिकार के साथ थे जो सबसे ज्यादा शोषित थी। आज ये बातें बहुत मोटी मोटी और गंभीर लग रही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हाथरस की बेटी के साथ जो हो रहा है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है। कोई भी, न OBC के लोग आएंगे, न जनरल कैटेगरी के लोग आएंगे, ST को पता ही नहीं है मुसलमान खड़े हैं, क्योंकि वो दलित महिला है, वो वाल्मीकि समाज की बेटी है। और इस देश में जाति की वजह से हत्याएं होती है, जाति की वजह से रेप होता है। अगर आप महिला हैं और जनरल कैटेगरी की महिला हैं तो आपको सिर्फ पेट्रियार्की झेलनी पड़ेगी अपने घरों की। लेकिन अगर आप SC ST OBC की महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, तो धर्म के आधार पे और जाति के आधार पे अपने घर का मर्दों का भी दर्द झेलना पड़ेगा और बाहर भी आपको जाति की वजह से प्रताड़ित किया जाएगा। यही हुआ है हाथरस की इस बेटी के साथ। लेकिन हम सब नपुंसक समाज के लोग, मैं उनसे नहीं अपील करूंगा जो अत्याचार के पक्षधर हैं। मैं कम से कम SC ST OBC और माइनॉरिटी से अपील कर रहा हूं कि तुम तो जगो, तुम्हारे साथ तो ये हो रहा है। मौर्य को यूपी में सरेआम मार दिया जाता है। इस देश में NCRB के आंकड़े दिखा लीजिए, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुसलमान और OBC महिलाओं के साथ जाति की वजह से अत्याचार होता है। और कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी शेड्यूल कास्ट ने OBC पर अत्याचार किया हो, किसी OBC ने जनरल कैटेगरी पर अत्याचार किया हो, किसी ट्राइबल ने SC पर अत्याचार किया हो और किसी मुसलमान ने SC ST OBC पर अत्याचार किया। और इस देश में पुलिसिया व्यवस्था इसी तरह से बनी हुई है। जब जनरल कैटेगरी का अत्याचारी होगा तो उसको बचा लिया जाएगा, जब OBC का होगा तो उसको सजा मिल जाएगी, जब शेड्यूल कास्ट का हो जाए तो उसको तो फांसी हो जाएगी, और जब मुसलमान होगा तो उसको तो लिंच ही कर दिया जाएगा।
यह है इस देश में सजा का पैटर्न। इसलिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सबसे बड़ा विक्टिम समाज है और उसको ये झेलना पड़ेगा, तब तक झेलना पड़ेगा जब तक वो एकजुट नहीं होगा, एक साथ नहीं आएगा। तब तक न तो उससे राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, न सामाजिक अधिकार मिलेंगे, न संविधान उसके लिए इंप्लीमेंटेशन होगा, न उसके लिए कोई कानून व्यवस्था होगी। और उसकी बहन बेटी ऐसे ही रौंद दी जाएंगी, उसको ऐसे ही उसकी जमीनों पर कब्जा किया जाएगा, उसको ऐसे ही नौकरियों में प्रताड़ित किया जाएगा। ये बात आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। इस देश में जाति नहीं जाती है। चाहे आप एमएलए बन जाइए, एमपी बन जाइए, कलेक्टर बन जाइए, एसपी बन जाइए, डीएम बन जाइए, आपका शोषण होगा। आपने कभी सुना है किसी शेड्यूल कास्ट के मुख्यमंत्री ने किसी का शोषण किया हो? किसी मुसलमान ने शोषण किया हो? ताकतवर होने के बाद ही मैं कह रहा हूं, किसी मुस्लिम जज ने कोई गलत फैसला दिया हो? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जाति हिरार्की की वजह से एक चपरासी अगर जनरल कैटेगरी का है तो उसकी भी इतनी हिम्मत होती है कि वो दलित डीएम के गिलास में थूक के पानी देता है। आप पूछ लीजिए, अगर आप मंत्री भी हैं, आप मंत्री भी बने हुए हैं और आपका अगर चपरासी भी अगर गैर सवर्ण है तो वो आपको नीची नजरों से देखता है, क्योंकि इस पर हमने काम ही नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर, फुले, पेरियार, कांसीराम साहब के बाद जाति उन्मूलन को लेकर काम ही नहीं किया गया। जिन रवीश कन्हैया को काम करना है जाति को लेकर, वो कर नहीं रहे हैं। वो उस समाज में जाके भाषण दे रहे हैं जो समाज विक्टिम है। वो उस समाज को नहीं समझाने के लिए तैयार है जो समाज अत्याचारी है, जो समाज जाति का लाभार्थी है, जो समाज जाति के अहंकार में ऐसी घृणा करता है। और यही वजह है कि हाथरस की बेटी जैसी रोज हमारी माँ बहनों के साथ अत्याचार होता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग टुकड़ों में और जातियों में बटे हुए हैं और बारी बारी से कभी सिखों पर, कभी मुसलमानों पर, कभी पिछड़ों पर, कभी दलितों पर, कभी आदिवासियों पर। आदिवासी नक्सली हो जाता है, पिछड़े गुंडे हो जाते हैं। ये देश में ऐसा चलता रहा है। आदिवासी चोर हो जाते हैं, मुसलमान तो आतंकी हो जाता है और इनको सजा भी मिलती है। इनके लोग जेल में भी बंद है। ये खीरा भी चोरी करे तो गुनाह हो जाता है। और जाति में जो ऊपर हैं, जो श्रेष्ठ हैं, वो कुछ भी करे उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए हाथरस की बेटी के लिए कोई न्याय मांगने नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, रोज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हत्याएं होती है, उनके बहन बेटियों को कुचला जाता है। ये आप लोगों पर है कि अपने समाज का सम्मान, अपनी बहन बेटियों का सम्मान बचाना चाहते हैं तो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक होइए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, नहीं तो आपके साथ ये चलता रहेगा। और रोज हाथरस की बेटी जैसे हमारी माँ बहनों को कुचला जाएगा, कल हमें भी मार दिया जाएगा बोलने को लेकर, क्योंकि मैं संवैधानिक बातें बोलता हूँ, कड़वी बातें बोलता हूँ। उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा जिनको लगेगा कि कहीं ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की एकता की बात तो नहीं कर रहा है, कहीं ये मजबूत देश की बात तो नहीं कर रहा है, ये जातिवाद खत्म करने की बात तो नहीं कर रहा है, ये मनुवाद खत्म करने की बात कर रहा है, ये जातिवाद खत्म करने की बात कर रहा है, ये सबको भागीदारी की बात कर रहा है, ये सबके अधिकार की बात कर रहा है। और वो हमें भी मार देंगे और फिर कोई दूसरा आएगा, उसे भी मार दिया जाएगा। और ये लड़ाई पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, क्योंकि जिसके लिए लड़ा जा रहा है और जो लड़ने वाला है वो अकेला पड़ जाता है। कभी कांसीराम बुद्ध को मारा गया, कबीर को मारा गया, रामस्वरूप वर्मा को मारा गया, जगदेव बाबू को मारा गया। इसी तरह से आपकी नस्लों को मारते रहा जाएगा। प्रशांत कनौजिया को जेल में डाल दिया जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और दिमागी रूप से पिछड़े हुए समाज के लोग हैं। इसीलिए होता है। इसलिए फूले ने कहा था, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिन हम सुख कलाए। इसलिए पेरियार ने कहा था। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, जगदेव बाबू को मार दिया गया और आप बोल नहीं पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं। हम इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक समझे जाते हैं। इसकी जिम्मेवार भी हम हैं, क्योंकि हमने बाबा साहब के दिए संविधान को न बचा पाए, हम सड़कों पर खड़ा होना नहीं सीख पाए। और जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है वो इतना डरपोक है, वो इतना आलसी है, वो इतना लालची है। हमारा जो पॉलिटिकल तबका है वो इतना डरपोक है, इतना लालची है, वो इतना आलसी है। हमारा जो ब्यूरोक्रेट तबका है वो डरपोक है। हमारा जो इक्का दुक्का पत्रकार है वो इतना डरपोक और लालची है कि वो उन तमाम हजारों लाखों करोड़ों जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, जो हाशिए पर है, जो गांव ग्राम में है, उनके हक अधिकार की लड़ाई वो लड़ते लड़ते या तो वो मारा जाता है या सफल होते ही वो उससे कन्नी काट लेता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? मैं वादा कर रहा हूं, मैंने राह चुना है
जलालत की जिंदगी नहीं, मुझे सम्मान की मौत चाहिए। मेरी मौत आज भगत सिंह की जयंती है। मैं चाहता हूं, मैं कहाँ पैदा हुआ था इससे तो आप मुझे नहीं जानेंगे, लेकिन मेरी मौत जितनी बड़ी होगी उससे आप जरूर जानेंगे कि मैं कहाँ पैदा हुआ था और मैंने क्या काम किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी मौत भगत सिंह की तरह मौत हो, जो पूरा देश जाने कि ये शंभू कुमार सिंह की मौत क्यों हुई है, क्योंकि वो जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद से लड़ रहे थे। मुझे क्यों जेल में डाला गया, क्योंकि मैं प्रशांत कनौजिया की तरह लड़ना चाहता हूं। मैं इस देश के जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद के खिलाफ लड़ूंगा। आप दो ही रास्ते हैं आपके पास, या तो आप मुझे मार दीजिए या आप मुझे जेल में डाल दीजिए। और जिस दिन ये जज्बा बहुजन समाज के हर लोगों में आ गया कि या तो हम सम्मान से जिएंगे या आप हमें जेल में डाल दीजिए या मार दीजिए, उस दिन इस देश में अत्याचार खत्म हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं तो अगर आप डरपोक हैं, आप सम्मान की कदर नहीं करते हैं, आप कलेक्टर बन जाइए, मंत्री बन जाइए, एमपी एमएलए बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, आपका सम्मान नहीं होगा, आपको हमेशा डर लगा रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं, मुझे सम्मान की जिंदगी चाहिए, जलालत की जिंदगी नहीं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।